ठीक है। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप लोग पेपर छुड़ा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर छुड़ाना भी, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पेपर का डिस्क्रिप्शन। पहले पता होना चाहिए कि पेपर कौन सा छुड़ा रहे हो, ठीक है। वाह सर क्या बात कही थी, हमको पेपर कौन सा है पता नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है कि पेपर कैसे छुड़ाना है, पेपर के कितने मार्क्स आते हैं, कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स होते हैं, कितने ऑप्शन में मार्क होते हैं, कितने सारे मार्क्स आप एक साथ में एनहांस कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पेपर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज पेपर डिस्क्रिप्शन। सो हेडिंग डाल दी होंगी, ठीक है। इसमें से क्या किसी को कुछ खटक रहा है क्या? नहीं, तो फिर आप लोग गधे हो, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत है या बराबर है? बराबर है, फिर आप गधे नहीं हो, वेरी गुड। सो बेसिकली पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? भले आवाज द्या ना, गधे दिमाग खराब है, चालू आहे सोडा, याची सगळे कधी लोक रहते। एक मिनट, पेपर 80 मार्क्स का होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। नंबर 1 पैसेज, नंबर 2 पोम, नंबर 3 राइटिंग स्किल, नंबर 4 ग्रामर, ठीक है। नंबर 1 पैसेज, पोएम्स, रायटिंग स्किल, ग्रामर। सेक्शनचे नाही का स्पेसिफिकली सांगायला गेला, काही ना होत मराठी स्पीच मारून द्या आजीची कडे। पैसेज एक होता है, पोएम एक होती है, राइटिंग स्किल एक होता है, ग्रामर एक होता है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रामर। गलत, ये दो। रीजन, राइटिंग स्किल में लेगी कितने मार्क्स की, ग्रामर में लेगा कितने मार्क्स का? ग्रामर मिलता है 15 मार्क्स का, राइटिंग स्किल मिलती है 25 मार्क्स की, दैट इज कितने हो गए? 40। ये दोनों को मिक्स कर लो, मार्क्स मिलेंगे 40। सो अगर इसमें से ये भी थोड़ा बहुत आया, ये भी थोड़ा बहुत आया तो चल जाएगा, लेकिन इसमें से ये पूरा आना चाहिए। प्रॉब्लम इधर मिलेंगे ऑप्शंस, इधर ऑप्शन मिलते नहीं। Am I clear over here? Good. सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना याद रखना कि जब भी इसको छुड़ा रहे हो, ठीक है, तो कुछ बातें होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो आपको याद में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना याद रखना कि पेपर कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है? 80। पेपर अगर 80 मार्क्स का है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आप लोग आंसर्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके एलैबोरेट करके लिखते हो। अभी इतना याद रखना कि जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो वो हर बार चेंज करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक्सप्लेन के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया था, दैट इज एलैबोरेट, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे वोकैबुलरी यूज करें तो मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स मिलते नहीं है। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना याद रखना कि जब भी आप पैसेज छुड़ाओगे, पोएम छुड़ाओगे, अभी देखो पैसेज का नाम दूसरा है, पैसेज का नाम दूसरा है। पैसेज को पैसेज नहीं बोलते, पैसेज को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोबाइल होता है, भ्रमण ध्वनि नहीं। कॉम्प्रिहेंशन बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज वन वर्ड, दैट इज पैसेजेस, पोएम्स, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। इज इट क्लियर? गुड। पैसेज कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। पोएम 20 मार्क्स की, राइटिंग स्किल 25, ग्रामर 15। इज इट क्लियर? गुड। इजी कौन सा है? राइटिंग स्किल और ग्रामर। क्यों, क्या है यहाँ पे? वेरी गुड। ऑप्शंस पता है इसमें कितने सारे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल 25 मार्क्स का, मतलब राइटिंग स्किल अगर एक 5 मार्क का है तो कितने हुए? 5, बराबर है। अगर राइटिंग स्किल टोटल 25 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 5। क्लियर रहेगा? गुड। मिलते हैं अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस। छुड़ाने हैं कितने? 5 क्वेश्चन। इज इट गुड, इज इट बैड? बेटर, काफी बेटर है, क्योंकि अगर आप 11th-12th में चले जाते हो ना तो वहां पे आपको एक राइटिंग स्किल छुड़ानी है, 3 ऑप्शन है, और राइटिंग स्किल छुड़ानी है 4, तो 4 3 12। 12 राइटिंग स्किल में से सिर्फ कितनी छुड़ानी है? 4। और वो इजी नहीं होती, ठीक है, वो इजी नहीं होती, बिल्कुल इजी नहीं होती। जितना आपके ये दोनों मिलते हैं ना उससे ज्यादा हार्ड वो होती है। जैसे आप एक लेटर छुड़ाओगे उसमें अपील होती है, लेटर 1 पेज का भी लिखना पड़ता है, वहां पे 3 पेज में जाता है।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन छोड़ोगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है कि क्यों लिखा क्वेश्चन करके। ठीक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जो इंसान आपको दिया गया है ना उसके बारे में। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है कि जब आप उसका आंसर लिखते हो ना, उसमें अगर एक भी स्पेलिंग गलत हो गई तो वो सीधा सीधा 1 मार्क काट देता है, उसके बाद वो आधा मार्क काटता है। ठीक है, सो वो तो 12वीं का अलग सेक्शन हो गया, 11th का अलग सेक्शन हो गया। फिलहाल अपन कौन से क्लास में? 10th। तो 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना याद रखना कि तुम्हारा पेपर 80 मार्क्स का होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। नंबर 1 दैट इज पैसेज, नंबर 2 दैट इज पोएम्स, नंबर 3 दैट इज राइटिंग स्किल, नंबर 4 दैट इज ग्रामर। क्लियर रहेगा? पैसेज कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। पोएम्स कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स की। राइटिंग स्किल विल बी 25 एंड ग्रामर विल बी 15। इज इट क्लियर? गुड, राइट इट डाउन। आपको हिंदी नहीं आती, अच्छी बात है। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पैसेज समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब मुझे इज्जतदारी से बताओ किस किस को पैसेज नहीं समझता? नहीं समझता? गुड। सो अभी अपन मिड टर्म में है, दैट इज दिवाली। ठीक है, सो एक बात अभी से याद रख लेना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दिवाली में मुझे आपका 1 दिन पूरा चाहिए। ठीक है, आप शाम किसी और के नाम कर लो लेकिन दिन मेरा नाम होना चाहिए। चलेगा? चलेगा। गुड। नहीं दौड़ेगा सड़ेगा। आपको मिलने भी कौन वाला है मेरे अलावा? इमोशनल डैमेज। दिवाली में 1 दिन चाहिए, वो 1 दिन में मैं अप्रोक्सीमेट 8 आवर्स मांगता हूँ। कितने? 8 घंटे चाहिए बस, कुछ नहीं। उसमें से 2-2 घंटे का गैप रखूंगा, मतलब गैप नहीं देने वाला हूँ, उसको सेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट रहेंगे और हर 2 घंटे में सेशन बदलेगा। ऐसे कितने सेशन हो गए? 4। सेक्शन कितने रहते हैं? 4। तो 2 घंटे में पैसेज, 2 घंटे में पोएम, 2 घंटे में ग्रामर, 2 घंटे में राइटिंग स्किल। क्लियर रहेगा? अभी कौन से आने वाला है, क्या छुड़ाना है ये नहीं बताने वाला हूँ, कैसे छुड़ाना है ये बताने वाला हूँ। क्लियर रहेगा? पैसेज को कैसे समझते हैं, पैसेज को ऑन द टाइम कैसे समझा जा सकता है। अभी देखो, एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एग्जाम छुड़ाते हो, ठीक है, तो उस एग्जाम छुड़ाने के वक्त में अगर कोई आ गया आपके पास और आप उसको पूछ रहे हो कि सर निकलो वो क्या बोलता है? नहीं बता सकता। बोर्ड में होता है, आपके स्कूल में होता होगा पता नहीं। ठीक है, आपके स्कूल में भी नहीं होता है। मीनिंग बताते क्या स्कूल में? नहीं बताते। हमारे बेसिकली आपके इसमें बता? नहीं सर, हमारे सर ने बताया। हमारे सर नहीं बताते, आपका सर वही होगा। तो मेरे मुंह पे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि आपको पैसेज की मीनिंग ऑन द टाइम पता चलेंगे नहीं चलेंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना गारंटी से बता सकता हूँ कि आप पैसेज के आंसर पहले से ढूंढ के जा सकते हो। बोर्ड एग्जाम के पहले से पैसेज के आंसर पता होंगे। कैसे? There was an assignment. There was an assignment which was merely to be subjected when you were at the 20th of October. 20 अक्टूबर को इधर देखो, मेरे पास देखो, 20 अक्टूबर को एक असाइनमेंट सबमिट करना था। 20 के 28 हो रहे हैं, गधे के घोड़े हो गए, लेकिन अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है। हो गया? कब? सबमिट नहीं हुआ सर। सबमिट मुस्कान ना पहला ना दूसरा, एक तो बेसिकली वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो राइटिंग स्किल का असाइनमेंट है। अब मुझे एक बात बताऊं, मुझे इतना याद है कि मैंने 11वीं को बताया था कि आप लोग पैसेज में से वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि नहीं इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, नहीं एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप चले गए इसमें एल्केमी ऑफ नेचर में, ठीक है, तो वहां पे आपको बताते हैं कि व्हाट डज नेचर डू, फिर वहां पे एक गोल होता है, फिर वहां पे एरो दे जाते हैं और वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि नेचर सूदेस, नेचर नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स, नेचर प्यूरिफाइज, बराबर है, ऐसे लिखने पड़ते हैं। तो वैसे क्वेश्चन ढूंढ के लिखने के लिए बोला था, कितने लोगों ने लिखे? हमको नहीं बोला। आपको नहीं बोला था? नहीं। सो पहले का असाइनमेंट कंप्लीट करके लाओ, दिवाली के लिए और असाइनमेंट दे दूंगा मैं। ठीक है, छोटा सा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं जाएगी उसमें, छोटा सा असाइनमेंट रहेगा, कोई टेंशन। सो मैंने क्या बोला है आपको, आपके दिवाली के कितने दिन चाहिए? 1 दिन चाहिए। उस 1 दिन में कितने आवर्स चाहिए? 8।
8 आवर्स चाहिए और वो 8 आवर्स मुझे कंप्लीटली चाहिए। देखो 12th का फिक्स हो गया कौन सा दिन में रहेगा। 12th का मैंने दिवाली खराब कर दिया, इस बार दिवाली के दिन में ही क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आपके मासूम चेहरे देख के, ये मासूम है, वाह। मंथन मंथन को देखो कितना इनोसेंट है लड़का है। युगान जब उसका जन्म हुआ था ना, उसके सिर पे नहीं क्या ऐसा नहीं क्या प्रकाश होता है ना, प्रकाश, वो था इतना इनोसेंट है वो। सबसे इनोसेंट अभय। त्याच्यात आम्ही ॲड्रेस खतम आहे एकाची। I want one day 8 hours आणि one more thing, I want each and every person to be present on that day. Yes, sir. हर एक व्यक्ती इथे उपस्थित राहिला पाहिजे. क्लियर है? हो. सो बेसिकली लेट्स गो ऑन टू पैसेज में क्या क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, आई विल क्लियर इट। 8:45 को छुट्टी चाहिए, 8:45 को छुट्टी मिल जाएंगी। पैसेज इसके दो सेक्शंस रहेंगे, नंबर 1 सीन, नंबर 2 सीन एंड अनसीन। सीन में भी दो पैसेज रहेंगे, ठीक है, 1 2। अनसीन में एक पैसेज रहेगा, दैट इज ओनली 1, बट इसके क्वेश्चन दो में मिलेंगे। कैसे? एक को सॉल्व करना है और एक की समरी लिखनी है। ये जो पैसेज मिला है, इस पैसेज की क्या लिखनी है? समरी, और इसको क्या करना है? सॉल्व। सो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स एंड दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स। सॉल्व 5 मार्क्स ले करना है, समरी 5 मार्क्स। कितने में जा रहा है? 10 में जा रहा है, कभी कभी 15 में चला जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सीन अनसीन, हाँ समरी नहीं पता, समरी नहीं पता तो वो बताने के लिए मैं पैसा लिए तेरे से। नहीं चाहिए होगा तो चला जा वापस, ठीक है। अभी देखो इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5। सारे क्वेश्चंस का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। A1 A2 A3 A4 एंड A5। A5 हमेशा याद रखना, इट विल बी ओनली पर्सनल रेस्पॉन्स। A4 ये बेस्ड रहेगा ग्रामर पे, क्लियर। A3 ये क्वेश्चन आंसर रहेगा। A1 एंड A2 दिस विल बी एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? A1 A2 एक्टिविटी, A3 क्वेश्चन, A4 ग्रामर, A5 पर्सनल रेस्पॉन्स। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। कितने हो गए? 10। क्लियर कट? 10। इसमें से कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं होने वाला, जैसा बताया वैसे ही आएंगे, ठीक है। जैसा बताया है वैसे ही आएंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? गुड। सेम कंडीशन will follow for passage number 1, same condition will be followed for passage number 2 and the same condition will not be followed for unseen passage, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे 3 मिलेंगे, यहाँ पे समरी मिल जाएंगी। समरी लिखनी पड़ती है 1/3। कितनी? 1/3। 1/3 मतलब 1/3 पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ढूंढ लेना लाइंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैसेज दिया गया है 22 लाइंस का, कितने लाइंस का? 22। सो इसका 1/3 निकलेगा 7.5। क्लियर? गुड। अगर आप बोल रहे हो कि सर 22 लाइंस नहीं मिलते, मोस्टली मिलना मुश्किल है ना, अगर आप पेपर देखोगे तो 22 लाइंस का पैसेज नहीं मिलता है कभी, वहां पे आपको मोस्टली 7 to 8 लाइंस का पैसेज मिलता है। सो इसका मतलब हम क्या 7 का करेंगे क्या? 1/3 into 7 कितना होता है? 2.5। बराबर है? गुड। सो 2.5 लाइन लिख के खत्म करेंगे। समरी में मार्क्स मिलने वाले हैं 5 मार्क्स के, 5 और 4 मार्क्स की समझ रही थी, मिलेंगे क्या? नहीं ना। तो उसका क्या करोगे? अगर देखो पेपर में पैसेज में, पेपर जो दिया गया उसमें अनसीन पैसेज में, फॉर एग्जांपल अगर लाइंस 5 to 8 के बीच में, कितनी? 5 to 8, सो उसको डबल कर लेना। फॉर एग्जांपल समरी में दी गई है 7 लाइंस, 7 को डबल कर लो 14, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई मारोगे, 3 6 12, 6.5। क्लियर? गुड।
तो 14 लाइंस में 6.5 लाइंस आनी चाहिए। अभी क्लियर रहेगा? गुड। बोलेंगे सर लिखेंगे कैसे? दो तरीके की समरी होती है, जब मैं आपको सामने पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी अपने को वही करना है। पेपर हो गया, पेपर बोला था, पेपर हो गया, ठीक है, क्लियर रहेगा। अभी एक और पेपर लेना चाहता तो था, वो 5 मार्क्स का, लेकिन अभी आप बोलो वो देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? वो मैटर ही नहीं करता, मुझे लेना है, यही चीज काफी है। ठीक है, वेरी गुड। सो अगर आप चाहते हो तो आप ये किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, मतलब थोड़ा अच्छे से लिखना है। यहाँ पे मैंने राक्षस नीति अपनाई है कि नहीं? गुड, इसको अच्छे से लिख लो। बात राइटिंग स्किल, ग्रामर, क्लियर? गुड। राइटिंग स्किल विल बी ऑफ 25 मार्क्स। 5 छुड़ानी है। टेन क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर? गुड। उसके बाद ग्रामर। ग्रामर के मोस्ट प्रोबेबली आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे उतने छुड़ा लेना। 15 मार्क्स के मिल जाएंगे, 15-16 मार्क्स के मिलते हैं। कभी कभी मार्किंग सिस्टम इधर उधर हो जाता है, लेकिन चल जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर के सारे क्वेश्चंस एक बात याद रखना, अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। और इंग्लिश में एक बात याद रखना, अगर आप मेरे क्लास से हो तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो शायद मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो सकता है। क्लियर रहेगा? यस सर। वैसे भी तेरा फेफड़ा कट नहीं वाला है, उसको मैं अपने हिसाब से काटूंगा। क्लियर? गुड। कापूंगा की अटेम्प्ट करना। इधर याद रखना, इधर राइटिंग स्किल में कौन से छुड़ाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, राइटिंग स्किल में बस एक ही बात छुड़ाना याद रखना। सबसे पहले तो लेटर छुड़ाना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, उसके बाद इंटरव्यू, स्पीच, लास्ट बट नॉट लीस्ट रिपोर्ट। ओके 5 क्लियर? 1 बता रहे पढ़ा नहीं पाऊँ मेरे भाई, रुक जा। रिपोर्ट, लेटर, वर्बल टू नॉन वर्बल सेकंड, इंटरव्यू थर्ड, स्पीच फोर्थ, रिपोर्ट फिफ्थ। इतना लिखना, मार्क्स मिल जाएंगे। इतना मत लिखना, उधर इसका लिख के लाना। चले राइटिंग स्किल, हाँ सर ने मान लो तो राइटिंग स्किल 1 2 5 बार नोट लिखा। Is it good? Is it bad? Worst. Worst. Very good. So writing skill 25 marks, 10 questions, 5 लिखने हैं। लिखना कौन कौन से अभी बता रहा हूँ। लेटर लिखो, वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो, इंटरव्यू लिखो, स्पीच लिखो, रिपोर्ट लिखो। इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं। क्लियर? गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम हैविंग सम टेक्स्ट बुक। अगर आप लोग चाहते हो तो आप भी वो खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो मार्केटिंग हो जाएगी, है की नाही? मग तो नाही का, मी एवढा मोठा युट्यूबर तर हो नाही का, तिथे सांगेन का माया लिंक जो राहते ना ते क्लिक करा, तिथे तुम्ही माया कोड टाका, आहे का नाही? कोड का टाकून रे व्हाटएवर इट ग्रामर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना